शंपा, अपू तो अभी तक नहीं आया। क्या पता दादी, मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। स्कूल से घर लौटते वक्त उसको बार बार बोला था कि टाइम पे पहुंच जाना। अब देखो, और पता नहीं कहां से उसको खाने का पता चल गया और वहां चला गया वो। अरे अरे देखो, अपू वहां से आ रहा है। क्या अपू, इतना लेट क्यों किया? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और क्या बताऊं, आज सुबह घर जाते समय चौराहे के एक दुकान से मैंने चॉकलेट खरीदा और लॉटरी में मुझे घड़ी मिला। ये देखना। हाँ मिला होगा तो क्या हुआ, पर उसके लिए इतना लेट हो गया तुम्हें। अरे तुम्हारा घड़ी स्लो है क्या? हमेशा फालतू की बातें मत किया करो। मेरी घड़ी को स्लो बोलती हो? अरे तुम लोग झगड़ा मत करो, अपू को बोलने दो। अपू बोलो। आप ही तो मेरी सबसे प्यारी दादी माँ हैं। हाँ तो फिर सुनिए, घड़ी देखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए 2 रुपए देकर मैंने एक लॉटरी खरीदा था, लेकिन कुछ नहीं मिला, उल्टा 2 रुपए बर्बाद हो गया। ये बात, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लालच करने से ऐसा ही होता है। देखा देखा दादी, संपा मुझे लालची कह रही है। अभी मैं शंपा की बात से सहमत हूँ। ज्यादा लालच करना सही बात नहीं है। ज्यादा लालच से कभी अच्छा नहीं होता है। सिर्फ घड़ी ही तो मांगा, इसमें लालच कहाँ है? आप ही बताइए दादी, मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया था? सब सुनो, हमारी लालच शुरू होती है छोटी छोटी चीजों से ही। इसीलिए तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। क्या हुआ, सुनोगे ना? सुनाओ दादी। एक गांव में एक बहुत गरीब मछुआरा रहता था। एक कच्चे घर में रहता था मछुआरा। मछुआरा गरीब था लेकिन ईमानदार और मेहनती था। हर रोज वो सुबह सुबह उठ के नदी में मछली पकड़ने जाता था। मछली पकड़ के वो बाजार में बेचने जाता था और उसी से उसका घर चलता था। और उस मछुआरे की एक पत्नी थी। मछुआरे की बीबी जितनी गुस्से वाली थी उतनी लोभी भी थी, लेकिन फिर भी मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही उनका दिन गुजरता था, दिन से महीनों और महीनों से साल। एक दिन मछुआरा नदी में जाने की तैयारी कर रहा था और उसी वक्त पत्नी, ओ धर्म पत्नी, कहाँ गई? अजी सुनती हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला कहाँ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम तो जानती हो, तुम्हें बिना देखे मैं मछली पकड़ने नहीं जाता। चलो बस करो, और नाटक करने की जरूरत नहीं है। इतने साल बीत गए, एक गहना तक अभी तक नहीं देखा। इतनी गरीबी देखते देखते मेरी किस्मत ही फूट गई है। ऐसी बातें मत करो तुम। देखो, एक दिन हमारे पास बहुत कुछ होगा। हमारे पास बड़ा घर होगा, एक बड़ी गाड़ी होगी। मेहनत करके ये सब कमा लेंगे हम। इसे ही कहते हैं झोपड़े में रह के महल का सपना देखना। दिन में सपने देखना अब बंद करो, समझे? आज ही मेरे लिए बाजार से एक जोड़ा चांदी का बाला लेके आना, नहीं तो मैं कल ही मायके चली जाऊंगी 3 दिन के लिए। समझ में आया? चांदी का बाला? ये मुझे कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत महंगा होता है। वो सब मुझे नहीं पता। तुमको आज चांदी का बाला खरीद के देना ही होगा, यही मेरी आखिरी बात है। इतनी जिद मत करो तुम, एक दिन सच में ये सब तुम्हें ला के दूंगा मैं। हे भगवान, आज मेरे जाल में अच्छी मछलियां आनी चाहिए। पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहता हूं मैं, नहीं तो आज वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। हे भगवान, मेरी मदद करिए।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक भी मछली नहीं फंसी मेरे जाल में। पहले तो 2-4 मछलियां फंस भी जाती थी, लेकिन आज तो पूरा जाल खाली निकला। अब मेरा क्या होगा? और क्या होगा? मछुआरे की बीवी मायके चली जाएगी हमेशा के लिए। ना ना, मछली उसे मिलेगी ही। और उस मछली की कढ़ी और गरम चावल और फ्राइड मछली, आहा। चुप रहो अपू, अभी अभी तो मछली खा के आए हुए हो। सपनों में मछली खाना बंद करो तो। देखा देखा दादी, अपू का काम देखा। अरे तुम लोग चुप रहो। उसके बाद क्या हुआ सुनो। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे करके पूरे दिन तक मछुआरा मछली पकड़ता रहा, लेकिन मछलियाँ उसके जाल में नहीं फंस रही थी। जब सूरज डूबने लगा, सूरज का प्रकाश पहाड़ पे पड़ा, मछुआरा फिर से आखिरी बार अपना जाल नदी में फेंका। अरे अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो जाल में जरूर फंसा है। जाल का वजन थोड़ा बढ़ गया है। जाल बहुत हिल रहा है। लगता है बड़ी मछली जरूर फंसी है इस जाल में। हाँ, देखो मछली पकड़ ली मैंने। बाबा, इतनी बड़ी मछली! इस मछली को तो बाजार में बेचूंगा। इसको बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। उसके बाद अपनी पत्नी के लिए चांदी का बाला लेके जाऊंगा। दया करो, मुझ पे दया करो। इतना निष्ठुर मत बनो, मुझ पे दया करो। ये क्या? मछली तो बातें कर रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। मछुआरा भाई, घर में मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं। दया करके मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। पूरे दिन मेहनत करने के बाद तुम्हें पकड़ा है, ऊपर से आज मुझे मछली की बहुत जरूरत भी है। अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, समझी? अच्छा, तुम कौन हो बताओ? मैं सुनहरी मछली हूँ, मुझे छोड़ दो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा हर काम कर सकती हूँ। एक बार मुझ पे विश्वास करके मुझे छोड़ के ही देखो। नहीं नहीं, मैंने बहुतों पे विश्वास किया है, सबने मुझे धोखा दिया है। इससे अच्छा मैं तुम्हें बाजार में बेच के बहुत फायदा कमा सकता हूँ। मैं तुम्हें बाजार में बेच के जो मिलेगा उससे अपने पत्नी के लिए एक चांदी का बाला खरीदना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मुझे ऐसे पानी से बाहर निकाले हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। अरे तुम मुझे छोड़ दो दोस्त। अगर तुमने मुझे मार डाला तो वो राक्षस मछली मेरे बच्चों को खा जाएगी। मुझ पे तरस खाओ दोस्त। बात तो सही है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। नहीं, आज मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। आज तुम्हें छोड़ देना ही सही रहेगा। आज मुझे तुम जीवन दान देके मुझ पे जो उपकार किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और तुम्हें अपनी पत्नी के लिए चांदी का बाला चाहिए था ना? मेरे डुबकी लगाने से तुम्हें झोली में वो मिल जाएगा। इसके बाद तुम्हें जो भी जरूरत होगी तुम यहाँ आके मेरे नाम से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी दोस्त। ये क्या है? ये तो सच में चांदी का बाला है। सुनहरी मछली सच में मेरी दोस्त बन गई है। जैसा कहा था वैसा ही किया उसने। ठीक है, तो अब मैं घर जाता हूँ, अपनी पत्नी को जाकर चांदी का बाला देता हूँ। वो पक्का बहुत खुश हो जाएगी। दादी, आज हमें इतनी छोटी कहानी क्यों सुनाई? सच में दादी, मछुआरा जाके अपनी पत्नी को वो बाला दे दिया और ऐसे ही सुख में दिन गुजारने लगे। कहानी क्या यहीं पे खत्म हो गई? नहीं नहीं, कहानी तो यहीं से शुरू हुई।
सुनो ना उसके बाद क्या हुआ। पत्नी, ओ धर्म पत्नी, अजी सुनती हो? आके एक बार देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और क्या लाओगे? 2-3 मछली तो लाओगे, उसके लिए दिखाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं जी नहीं, आज मछली नहीं लाया हूँ मैं। एक बार देखो तो सही, ये देखो। अरे हे भगवान, तुम सच में मेरे लिए चांदी का बाला लेके आए? तुमको ये कहाँ से मिला जी? वो भी एक कहानी है। इस दुनिया के तुम ही सबसे बेवकूफ इंसान हो। तुम एक निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मछली ने कहा जो मांगोगे वो दूंगी, और तुमने सिर्फ ये 2 चांदी का बाला लिया। तुम इस जन्म में अक्लमंद हो पाओगे या नहीं? ये क्या बात कर रही हो तुम? इसमें मेरी गलती क्या है? तुमने ही तो कहा था तुम्हें चांदी का बाला चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए चांदी का बाला लेकर आया। तुम्हारे पास कोई अकल नहीं है, इसका प्रमाण तुमको अब मिला ना। अरे वो एक जादुई मछली थी, तुमने उसे जीवन दान दिया है। उसने कहा जो चाहिए तुम मांग लो, और तुमने बस ये 2 चांदी के बाले मांगे। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें एक जोड़ी चांदी का बाला चाहिए। हाँ, तो सिर्फ चांदी के 2 बाले। हमारा ये घर एक छोटी सी झोपड़ी है, तुम एक अच्छा घर तो मांग सकते थे मेरे लिए। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो जादुई मछली होगी। वैसे भी हमारा घर तो अच्छा ही है। तुम तुम्हारे जीवन में कभी नहीं उन्नति कर सकते, समझ गए? अभी तुम उस मछली के पास जाके मेरे लिए एक अच्छा सा घर मांगोगे। जाओ, अभी जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। सुनहरी मछली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसा करूंगा तो वो मुझे लालची सोचेगी। लालची क्यों सोचेगी? तुमने उसका जीवन लौटा दिया है। अगर तुम नहीं मांग पाओगे तो मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रहूंगी। मैं चली जाऊंगी अपने मायके। तुम रहो इस कबाड़ से घर में। नहीं, तुम ऐसा मत करो। मैं जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ सुनहरी मछली के पास। तुम अपने मायके मत जाओ। सुनहरी मछली, ओ मेरी दोस्त सुनहरी मछली। सुनहरी मछली, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ दोस्त, मैं आ गई। बुला रहे थे मुझे? बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा है उसे एक बड़ा घर चाहिए। अच्छा, ये बात है। अच्छा, वैसा ही होगा। तुम घर जाओ और जाके देखो तुम्हारी पत्नी कितने सुंदर घर में है। जाओ, तुम घर जाओ। सच कह रही हो सुनहरी मछली? क्या ये सच है? तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं मैं? शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे संकट में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अब घर जाओ दोस्त। क्या हुआ? अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम घर के अंदर चलो। हाँ, ठीक है, चलो। आज कितने दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। चलो चलो, खाना परोसो। कहाँ जा रहे हो? सुनो, मुझे और ये घर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे एक महल चाहिए, रानी जैसा रहना चाहती हूँ। तुम अभी जाके सुंदरी मछली को बोलो तो। जाओ जाओ। ये क्या? तुम्हें तो ऐसा घर चाहिए था। इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का फल अच्छा नहीं होता है। ऊपर से सुनहरी मछली मेरे बारे में क्या सोचेगी, बोलो तो। मैं ये सब बिल्कुल नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम अभी जाओ और उसको बोलो, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, समझे? नहीं तो इस पूरे घर में मैं आग लगा दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो, लालच का फल अच्छा नहीं होता है। ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें मत सुनाओ मुझे, और ये सब मैं सुनना भी नहीं चाहती। सुनहरी मछली, ओ मेरी दोस्त सुनहरी मछली,
मेरी दोस्त सुनहरी मछली, मेरी बात सुन रही हो? हाँ दोस्त, यहीं पे मैं हूँ। बुला रहे थे मुझे? बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? देखो मेरी दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा है उसे घर नहीं एक महल चाहिए। ओह, ये बात ठीक है, यही होगा। तुम घर जाओ और जाके देखो, तुम्हारी पत्नी रानी जैसी हो गई है और उस घर के बदले वहाँ एक बड़ा सा महल बन गया है। सच कह रही हो सुनहरी मछली? क्या ये सच है? तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं मैं? तुम ही बताओ। मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे संकट में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने मुझे और मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है। घर जाओ दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। तुम कौन हो? बिना अनुमति के तुम अंदर नहीं जा सकते। प्रहरी, उन्हें अंदर आने दो। क्यों जी, अब तो तुम खुश हो ना? खुश मतलब? मैं सच में बहुत खुश हूँ, सच में। सुनो ना, कल से तुम मछली पकड़ने नहीं जाओगे। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मछुआरा हूँ, मछली पकड़ना ही मेरा काम है। जादू से मिले राजमहल में राजा की तरह मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मछुआरा कभी राजा नहीं बन सकता। किसी ने कहा है ना, मोची की नजर हमेशा जूते पे ही होती है। अजी सुनते हो? ये महल अब मेरे लिए मूल्यहीन हो गया। अब इसमें मेरा मन नहीं लगता। मैं क्या कह रहा था रानी, तुम तो रानी बन गई, राजमहल भी मिल गया, और अब तुम ये कह रही हो कि ये सब तुम्हारे लिए मूल्यहीन है। सुनो, जो सुंदरी मछली से हम मांग रहे हैं वो मिल रहा है, तो फिर हम उससे ज्यादा क्यों ना मांगे? तुम्हारी लालच दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। तुम अतीत भूल रही हो। 2 वक्त की 2 रोटी खाकर जो हमें शांति मिलती थी, वो शांति तो हमें इस महल में कभी नहीं मिली। तुम फिर से सुंदरी मछली के पास जाओ। मैंने सारी रात सोच के देखा है, सिर्फ रानी होने से और राजमहल होने से सब कुछ नहीं होता है। ये सब तुम क्या कह रही हो? जो है उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करो। ज्यादा बकबक मत करो, इसमें लालच की क्या बात है? मैं जो बोल रही हूँ वही करो। जाओ, सुंदरी मछली के पास जाओ, उसे जाके बोलना, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होना चाहता हूँ, सर्वशक्तिमान होना चाहता हूँ। एक दिन हमारे पास कुछ नहीं था और आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा है। नहीं भर रहा। सर्वशक्तिमान बनूंगी तो ही मैं सुखी रह पाऊंगी। यही आखिरी बार है और इसके बाद मैं कभी तुमसे या तुम्हारी सुंदरी दोस्त से कुछ भी नहीं मांगूंगी। आखिरी बार के लिए तुम मेरे लिए अपने दोस्त से ये मांग लो। वो तुम्हारी बात टाल नहीं सकती। ये सच्ची आखिरी बार होगा ना? आगे से फिर कुछ और नहीं मांगोगी ना? हाँ, सच 3 बार सच, और कभी नहीं मांगूंगी। सुंदरी मछली, ओ मेरी दोस्त सुंदरी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? बस आखिरी बार के लिए मेरी पत्नी की इच्छा पूरी कर दो। इसके बाद कभी मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी मांगने के लिए नहीं आऊंगा। हाँ दोस्त, यहीं पे मैं हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरी दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी सर्वशक्तिमान होना चाहती है, यही उसकी आखिरी इच्छा है। ओह, ये बात ठीक है, यही होगा। तुम घर जाओ, जाके देखो, तुम्हारी पत्नी सर्वशक्तिमान हो गई है। लेकिन एक बात मैं तुमको कह देती हूँ, अब उसके दिल में जो बात रहेगी वो उसकी शक्ल पे भी दिखेगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम्हारी पत्नी जो सोचेगी वही उसके चेहरे पे आएगा। वो चाहे जो भी हो, बस तुम उसकी ये इच्छा पूरी कर दो। ठीक है, फिर वही होगा। तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी की मनोकामना पूरी हुई। सच में सुंदरी मछली, सच में? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह अदा करूं?
मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे संकट में तुम्हारे साथ रहूंगी। घर जाओ दोस्त, तुम घर जाओ। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा सर्वनाश हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई है, फिर तुम रो क्यों रही हो? दिखाओ दिखाओ, अपना हाथ हटाओ, मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या हो गया अचानक से? अरे ये तो भूत नहीं हो गई है? ये मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। अरे कोई है क्या? बचाओ। मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लालच में आज मेरी ऐसी दशा हो गई है। जब मैंने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की है, तभी मेरे अंदर का असली रूप मेरे चेहरे पे आ गया। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैं और लालच नहीं करूँगी। मेरे पहले का रूप लौटा दो। लेकिन मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने आखिरी बार उस सुंदरी मछली से अनुरोध करके तुम्हारी इच्छा पूरी की और वादा किया है मैंने कि अब और कुछ नहीं मांगूंगा मैं। मुझे लेके चलो सुंदरी मछली के पास। मुझे एक बार लेके चलो। मैं माफी मांगूंगी तो आशा करती हूँ सुंदरी मछली मुझे माफ कर देगी। मुझे अपनी गलती समझ में आई है। चलिए ना, मुझे लेके चलिए ना सुंदरी मछली के पास। जाना चाहती हो? तुम चलोगी तो फिर चलो, हम दोनों जाके उससे माफी मांगते हैं। सुंदरी मछली, ओ मेरी दोस्त, एक बार बाहर आ जाओ। सिर्फ एक बार के लिए आ जाओ। मेरी पत्नी को ठीक कर दो। वो तुमसे माफी मांगने के लिए आई है। वो और लालच नहीं करेगी। माफ कर दो सुंदरी मछली। मैंने सजा काट ली है। मैं और लालच नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो सुंदरी मछली। मुझे मेरा पहले का रूप लौटा दो। मुझे माफ कर दो। मुझे अपना पहले का जीवन वापस चाहिए। मेरे पति के मेहनत की कमाई से जो कुछ मिले मैं उसी से जिंदगी बिताऊंगी और मैं लालच नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। अब क्या तुम सच में बाहर नहीं आओगी? मेरी पत्नी की इच्छा पूरी कर दो। दया करो सुंदरी मछली। मैं अपने सारी अपराध स्वीकार करती हूँ। दया करके मुझे माफ कर दीजिए। मेरी दोस्त, मैंने तुमसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है। आज मांग रहा हूँ। कृपया करके मेरी पत्नी को तुम माफ कर दो। उसका पहले जैसा रूप लौटा दो। यही मेरी पहली और आखिरी इच्छा है तुमसे। हाँ दोस्त, मैं आ गई। बुला रहे थे मुझे? बोलो। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में? क्योंकि तुम अपनी पत्नी के लिए मुझे बुला रहे थे और मैं तो तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जब तुम अपने लिए मुझे बुलाओगे तब मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे माफ कर दो मेरी दोस्त। उसे अपना पहले जैसा रूप लौटा दो। ठीक है, तुम जो चाहते हो वही होगा। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारे जैसा संतोष आदमी कभी नहीं देखा। ऐसा मौका मिला है फिर भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी इस सच्चाई की वजह से ही तुम्हारी पत्नी का रूप फिर से पहले जैसा कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। तुम जहाँ पे जिस अवस्था में भी क्यों ना रहो, खुश रहना। तुम लोग भी ख्याल रखना और सुखी रहना। उसके
उसके बाद सुंदरी मछली ने मछुआरे की पत्नी का रूप लौटा दिया और वापस पानी में चली गई। और उसके बाद से मछुआरे ने कभी सुंदरी मछली को नहीं बुलाया और उसके बाद वो और उसकी पत्नी शांति से जिंदगी बिताने लगे। दादी, मैंने भी गलती की। मैं दूसरी बार घड़ी पाने की उम्मीद में एक और मैंने लॉटरी टिकट ले लिया था। मैं और कभी लालच नहीं करूँगा। देख लिया, आप उन्हें कितने आराम से समझ लिया। मेरी कहानी भी यही खत्म होती है।